बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हमारी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी बायोलॉजी टीचर आज आपको 10th क्लास की बायोलॉजी से स्टार्ट कराऊंगी, जिसमें हम 10th क्लास का बायोलॉजी का चैप्टर गैसेज एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे। गैसेज एक्सचेंज के अंदर हमारा ये 3rd लेक्चर है, जिसमें हम लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो है गैसेज एक्सचेंज इन प्लांट्स में पढ़ा, प्लांट्स को पढ़ा। उसके अंदर हमने रेस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा कि कैसे हमारी जो है ऑक्सीजन हमारे प्लांट्स के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड वो कैसे खारिज करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा गैसेज एक्सचेंज इन ह्यूमंस के अंदर, कि उसके बाद हमारे जो ह्यूमंस के अंदर गैसेज एक्सचेंज होती है वो 2 पार्ट्स में होती है। एक एयर पैसेजवे पाथवे में होती है और एक लंग्स के अंदर होती है। अब जो है हमारी गैसेज एक्सचेंज एयर पैसेजवे के अंदर कैसे होती है कि उसके अंदर हमारी सबसे पहले गैसेज जो है वो कुछ पार्ट्स के अंदर कुछ हम ऐसे अपने पार्ट्स पढ़ते हैं जिसके थ्रू हमारी गैसेज जो है वो हमारी लंग्स तक जाती है। पहला जो पार्ट होता है उसका वो है हमारा नॉस्ट्रिल्स का पार्ट कहलाता है। नॉस्ट्रिल कौन से होते हैं? वो हमारे जो नथने होते हैं, हमारी नाक के सुराख होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होता है वो हमारा नेज़ल्स कैविटी है, जो हमारे नाक के अंदर स्पेस होती है। हमारी नाक के अंदर जो है हेयर्स होते हैं, जहाँ पे हमारा म्यूकस होता है, उसको हम क्या कहते हैं? नेज़ल्स कैविटी कहते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आ जाता है वो हमारा फेरिंग्स का आ जाता है, कि जो कि जिसके अंदर हमारी नेज़ल्स कैविटी ओपन होती है। उसके बाद जो हमारा फेरिंग्स है वो हमारा ग्लोटिस के अंदर चला जाता है। ग्लोटिस क्या है कि हमारा जो फेरिंग्स और हमारी लेयरिंग्स के अंदर छोटी सी ओपनिंग होती है, छोटी सी नैरो ओपनिंग होती है, उसको हम क्या कहते हैं? ग्लोटिस कहते हैं। उसके बाद फिर हमारा जो है ना लेरिंग्स, फिर ट्रेकाई और फिर ब्रोंक्यूल्स आ जाते हैं। लेरिंग्स के अंदर जो है हमारी दोबारा ग्लोटिस से हमारी जो एयर है वो हमारी लेरिंग्स के अंदर जाती है, फिर लेरिंग्स से ट्रेकाई के अंदर जाती है। ट्रेकाई जो है वो बहुत लंबी ट्यूब होती है जो कि 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। उसके बाद जो है हमारी वो ब्रोंक्यूल्स के अंदर जाती है। दो ट्रेकाई जो है, ट्रेकाई की जो ट्यूब होती है वो किसके अंदर? दो छोटी ट्यूब्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और फिर ये जो दो छोटी ट्यूब्स होती हैं उसकी हर एक ट्यूब क्या कहलाती है? वो ब्रोंकस कहलाती है। उसके बाद हमने पढ़ा एल्वियोलर डक्ट के बारे में, फिर हमने पढ़ा एल्वोलाई के बारे में, फिर हमने जो लास्ट में एक छोटा सा नोट पढ़ा कि जिसके अंदर हमारा जो हार्ट है, हमारा जो दिल है, वो किसके अंदर जब बॉडी के अंदर कन्वर्ट होता है तो उसके अंदर जो ब्लड यूज़ होता है वो कौन सा यूज़ होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड यूज़ होता है। किसकी हेल्प से यूज़ होता है? किसकी हेल्प से ये जो हार्ट है, हार्ट का ब्लड है वो बॉडी के अंदर जाता है? वो विद द हेल्प ऑफ द पल्मोनरी वेन के ज़रिए जाता है। और हमारे जिस्म के अंदर सिर्फ एक ही पल्मोनरी वेन है जिसे हमें पल्मोनरी वेन का नाम दिया जाता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है, हार्ट से जब हम लंग्स के अंदर हमारा ब्लड जाता है तो वो कौन सा ब्लड जाता है? वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, और उसके अंदर जो विद द हेल्प ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। अब जो है हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक, आज का टॉपिक है हमारा, वो क्या है? लंग्स है। अब लंग्स के अंदर जो है हमारी गैसेस कैसे एक्सचेंज होती है, हमारी जो है हम इसके अंदर गैसेस को कैसे एक्सचेंज करते हैं, वो सब आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। हमारे जो लंग्स हैं वो 2 इन नंबर्स में होते हैं, मतलब 2 नंबर्स में होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, एक लेफ़्ट साइड का लंग होता है और एक राइट साइड का लंग्स होता है। तो मतलब 2 लंग्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। उसके बाद जो है वो ये कहाँ पे पैदा पड़ा होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये थोरेसिक कैविटी के साथ प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो हमारी चेस्ट वॉल है, हमारी जो चेस्ट की वॉल्स हैं वो किससे मिलकर बनी है? 12 पेयर्स ऑफ रिब्स से मिलकर बनी है। रिब्स किसे कहते हैं? रिब्स हम कहते हैं पसलियों को। हमारी जो पसलियाँ होती हैं वो रिब्स कहलाती हैं। अब हमारा जो ये हमने देखा कि जो 12 है ये क्या है? पेयर्स है। पेयर्स किसे कहते हैं? जब एक रिब, मतलब एक रिब होगी तो वो 1 होगी। अगर ये 2 रिब्स मिल जाएंगी तो इनको क्या कहेंगे? एक पेयर कहेंगे। और जब 12 पेयर्स होंगे तो उनसे क्या बनेगी? हमारी चेस्ट वॉल बनेगी। इसे हम क्या कहेंगे? 12 पेयर्स ऑफ रिब्स कहेंगे। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि हमारा लंग्स कैसा होता है और हमारे लंग्स के अंदर कौन कौन से अफ़ाल सरअंजाम होते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि लंग्स जो है वो, हमारा जो लंग है वो एक उसका जो साइड है, वो उसकी जो लेफ़्ट साइड है वो छोटी होती है,
छोटा होता है और एक लंग जो होता है वो हमारा बड़ा होता है। अब जो है हम देखेंगे कि हमारे लंग्स के अंदर 2 तरह के मसल्स पाए जाते हैं। कौन-कौन से मसल्स पाए जाते हैं? एक इंटरकोस्टल मसल्स होता है और एक डायाफ्राम मसल होता है। इंटरकोस्टल मसल्स कौन से मसल्स होते हैं? जो कि रिब्स के मसल्स होते हैं। हमने जैसे कि ऊपर पढ़ा कि रिब्स को क्या कहते हैं? पसलियाँ कहते हैं। अब हमारे जो रिब्स होते हैं, हमारी जो पसलियाँ होती हैं, उनके ऊपर जो मसल्स होते हैं, मसल्स पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। और फिर जो दूसरे मसल्स होते हैं वो डायाफ्राम मसल्स होते हैं। वो कौन से मसल्स होते हैं? वो थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, एक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे लंग्स के बिल्कुल बिलो, यानी ये हमारे लंग्स हैं, इसके बिल्कुल नीचे वाली साइड पे जो ये वाली साइड है, यहाँ पे क्या पाया जाता है? हमारा डायाफ्राम मसल्स पाए जाते हैं। हमारे जो इस साइड पे पाए जाते हैं मसल्स वो कौन से होते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं। और यहाँ पे जो पाए जाते हैं वो डायाफ्राम मसल्स। डायाफ्राम के अंदर इंस्पायरेशन भी होती है और एक्सपायरेशन भी होती है, इनहेलेशन भी होती है और एक्सहेलेशन भी होती है। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन किसे कहते हैं? इनहेलेशन और इंस्पायरेशन एक ही चीज़ है जिसके अंदर हम अपनी एयर को अंदर लेके जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? इनहेलेशन कहते हैं और इंस्पायरेशन कहते हैं। जब हम अपनी एयर को बाहर निकालते हैं, पंप आउट करते हैं बाहर, तो उसको क्या कहते हैं? एक्सहेलेशन कहते हैं और एक्सपायरेशन कहते हैं। उसके बाद हमारा जो लेफ़्ट वाला लंग होता है, लंग्स होते हैं, वो कौन से होते हैं? वो 2 लोब्स पे मुश्तमिल होते हैं, उसके 2 लोब्स होते हैं। उसके बाद है स्मॉलर साइज़, और वो छोटे साइज़ का होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हमारा लेफ़्ट वाला लंग होता है, हमारा जो लेफ़्ट वाला फेफड़ा होता है, वो क्या होता है? वो छोटे साइज़ का होता है। वो 2 लूप्स पर डिपेंड करता है। और हमारा जो राइट वाला लंग्स होता है, वो हमारा जो है 3 लूप्स पर मुश्तमिल होता है और वो लार्जर साइज़ होता है। आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि जब 2 लूप्स होंगी तो वो छोटा होगा, जब 3 लूप्स होंगी तो वो बड़ा होगा। जहाँ पे आपने देख लिया कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि ट्विन नंबर्स होता है, थोरेसिक कैविटी के बिल्कुल प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो है वो चेस्ट वाल है, वो किससे बन के मिलती है? वो 12 पेयर्स ऑफ रिब से मिलकर बनती है। उसके बाद जो हमारा जो ये है लंग्स है, वो 2 मसल से मिलकर बनता है, इंटरकोस्टल मसल्स और डायाफ्राम मसल से। उसके बाद हमने पढ़ा कि हमारा जो लेफ़्ट लंग्स है वो बहुत छोटा लंग होता है और उसके 2 लूप्स होते हैं। और हमारा जो राइट लंग्स है वो बड़ा लंग्स होता है और उसके 3 लूप्स होते हैं। अब हमने एक यहाँ पे एक साइड पे एक छोटा-सा यहाँ पे पंप सा होता है जिसके अंदर से एक हमारी लिक्विड सा, हमारा जो है ना फ्लूइड सा निकलता है, तो वो क्या है? ईच लंग इज़ इनक्लोज्ड बाय 2 मेम्ब्रेन। हर लंग जो है वो किसके? 2 मेम्ब्रेन से के अंदर इनक्लोज होता है। एक कौन सी होती है? इनर मेम्ब्रेन, और एक होती है आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। हर लंग्स 2 मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज्ड होता है, 2 मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। कौन-कौन सी होती है वो? इनर और आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल आपने पढ़ा होगा, जो प्लूरल और सिंगुलर और प्लूरल आपने पढ़ा होगा। सिंगुलर कहते हैं जो वाहिद होते हैं और प्लूरल वो होते हैं जो जमा होते हैं, मतलब बहुत सारे होते हैं। तो इसी तरह जो हमारी इनर और आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज होता है, और ये क्या करता है? एक फ्लूइड रखता है, एक पानी होता है जो कि लुब्रिकेशन के लिए प्रोवाइड। जब हमारा लंग पंप आउट करता है या अंदर होता है, तो जब ये सिकुड़ता है तो ये जो है बिल्कुल ऐसे सिकुड़ नहीं जाता, इसके अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है जो कि इसको लुब्रिकेशन में मदद करता है। इसी तरह आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं तक एंड होता है। उम्मीद है कि आपको लंग्स का जो है समझ आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत इजी और बहुत छोटा सा टॉपिक था। मैंने इसीलिए आपको ये अलग से पढ़ाया ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए, और आपको जो इसमें से समझ ना आए वो मुझे लाज़मी आप बताइएगा ताकि मैं आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर सकूँ। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।